हेलो दोस्तों, मैं राजेंद्र उर्के आप सभी का अहमद अब्दुल्ला गरीब आईटीआई के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का दिन एकदम खास है क्योंकि मेरे साथ यहाँ पर मौजूद जो गेस्ट है वो एजुकेशन फील्ड के अहम एक पार्ट है, जिन्होंने इस मुमरा में बहुत सारे लोगों को एजुकेट किया है। वो खुद भारत ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेज के प्राचार्य हैं। उस जबरदस्त हस्ती का, शख्स का नाम है आदरणीय माइकल मोजेस सर। तो आइए जान लेते हैं उन्हीं से इस अपने इंस्टीट्यूट के लिए उनकी क्या राय है। सर जी, आप यहाँ पर आए, आपने पूरी इंस्टीट्यूट हमारी देखी और आप खुद एजुकेशन फील्ड से हैं, तो आपकी नजर से हमारी इंस्टीट्यूट कैसी है? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी सर। इट्स अ प्लेजर, इट्स एन ऑनर। मेरा नाम माइकल मोजेस है, ओके। और ये लोगों की दुआ है और ऊपर वाले का रहमो करम है कि जो भी मैं हूँ, ओके, वो एजुकेशन की वजह से ही हूँ सर, ओके। बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आया हूँ, लेकिन एजुकेशन को हमारे घर में पहले से बहुत वैल्यू दी गई है, ओके। और मेरे मम्मी हमेशा कहा करते थे कि भाई ये एक चीज़ जो है ना, इसको छोड़ना नहीं, आखिरी तक लेके चलना। और इसीलिए आपकी दुआ से सर आज भी मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पीएचडी कर रहा हूँ, ओके। और साथ ही साथ मैं कॉलेज में प्रिंसिपल भी हूँ और मेरी अपनी इंस्टीट्यूट भी चलती है। और साइंस का मैं सर एक कहेंगे एक हिसाब से मैं थोड़ा सा फैनेटिक हूँ, नॉर्मल हिंदी में को तो थोड़ा दीवाना सा हूँ सर साइंस के मामले में। तो इसीलिए सर मेरी नज़र से अगर आप इस इंस्टीट्यूट को देखो और जो भी चीज़ें मैंने देखा तो मैं थोड़ा मेस्मराइज सा हो गया। क्योंकि एक बोलते हैं ना, वो जौहरी को पता होता है वो डायमंड की कीमत क्या है या उसकी ज्वेल की कीमत क्या है। तो मेरी नज़र से बहुत बड़ी चीज़ है सर, ओके। ये जो आप छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे देख रहे हैं तो शायद किसी को लगेगा क्या ये, लेकिन मेरी नज़र में बहुत बड़ी चीज़ है सर, क्योंकि ये नॉलेज है। और नॉलेज की जो वैल्यू है ना सर, उसको हम लोग लिमिट नहीं कर सकते, दायरे में लिमिट नहीं कर सकते। तो ये मैं इसीलिए शॉक्ड हूँ थोड़ा सा, एक तो मेस्मराइज हूँ, थोड़ा सा शॉक्ड हूँ कि भाई मेरे शहर में ये सब है, मुझे पता क्यों नहीं है। बस ये चीज़ है सर। तो मैं बहुत खुश हूँ सर यहाँ पर आके, और मेरी तरफ से सर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, ओके। और मैं चाहूँगा सर कि जो चीज़ यहाँ पर है, ओके, वो लोगों तक जाए, लोग इसको देखें, लोगों को पता चले, ओके। मुझे पता है आप लोग सोशल मीडिया पे भी काफ़ी एक्टिव हो, तो होप सो आपके जो एफर्ट है, आज नहीं तो कल नहीं तो कभी ना कभी एक टाइम आएगा जब एक्सप्लोड होगा और सारी चीज़ें जो क्रेडिट जो आप हार्डवर्क कर रहे हो उसका प्रॉपर क्रेडिट और प्रॉपर फीडबैक और जिसको कहते हैं ROI, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो आपको जरूर मिलेगा सर। क्योंकि आपका एफर्ट जो है अभी तक का लाजवाब है सर। जो आपने, मैंने एक एक छोटी छोटी चीज देखा सर कि मैंने पूछा भी, काफी सवाल पूछे सर से कि ये खरीद के लाए क्या? बोले नहीं सर, हमने यहाँ बनाए। हमारे यहाँ बोले हमारे इलेक्ट्रिशियन ने ये किया, हमारे कटर ने ये किया, हमारे टर्नर ने ये किया, हमारे फिटर ने ये किया। सो वो एक चीज है। देखो, एक ये जो सारी चीजें बता रहे, ये सारी चीजें मैं जानता हूँ, ओके। और मैं ये भी जानता हूँ कि इसको प्रैक्टिकल में लाया जा सकता है, लेकिन एक होता आइडिया, इंसेप्शन ऑफ एन आइडिया, और दूसरा होता है एग्जीक्यूशन। इंसेप्शन कर सकता है सर इंसान, आइडिया ढेर सारे आते हैं, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने के लिए विल चाहिए, हार्डवर्क चाहिए, एफर्ट चाहिए, पैसा चाहिए, वो सारे फैसिलिटीज चाहिए और मैनेजमेंटल सपोर्ट चाहिए। तो आप लोगों के पास वो सब कुछ है सर। तो मैं कहूँगा सर लकी हो आपको, ओके। एंड मेरी खुशनसीबी कि मैं ये देख पाया सर। थैंक यू सो मच। और मैनेजमेंट ने हमारे इतनी सारी सुविधाएं दी है ना, जैसे आपने देखा होगा जिम है यहाँ पे, जी, लाइब्रेरी बहुत अच्छी डेवलप वगैरह की है। हमारे यहाँ पे लाइट बोर्ड टेक्नोलॉजी के ऊपर लेक्चर्स लिए जाते हैं, वो पब्लिश किए जाते हैं यूट्यूब पे। उसके बारे में आप क्या बताना चाह रहे हैं? नहीं, अच्छा है सर। देखो, नॉलेज पे सबका हक है सर, ओके। और जो कुछ आपके पास है उधर नॉलेज कभी भी बांटने से ये एक ऐसी चीज़ है जो और बढ़ती है। तो आप लोग यूट्यूब के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए जो भी नॉलेज आप बांट रहे हो, ओके, तो ये डेफिनेटली सर ये कहीं ना कहीं उस इंसान तक पहुंचेगा जिसको इसको सही में डेफिनेट मतलब एवरी थर्स्टी पर्सन सर्चेस फॉर वेल। तो हर प्यासा जो है कुएं को ढूंढता रहता है, और वो जो कुएं का जो पानी मिलता है उसी को उसकी वैल्यू मालूम है। तो कब ये जो आप यूट्यूब पे लेक्चर पब्लिश कर रहे हो और मेहनत करके कर रहे हो, एफर्ट लगा के कर रहे हो, तो कभी ना कभी उस लेवल पे उस इंसान तक पहुंचेगा। और जब आपको ऐसा कोई इंसान मिलेगा अचानक में कि सर आप फलाना फलाना कॉलेज से हो और मैं रत्नागिरी में रहता हूँ या मैं फलाना जगह पे रहता हूँ जहाँ पे आपको गए नहीं, केरल में रहता हूँ, वैसे मैंने आपका लेक्चर देखा, उस दिन आपको रियलाइज होगा कि अरे क्या कर दिया हमने। तो ये एक चीज है सर, बोलते ना वो नेकी करो दरिया में डाल, और वो कब रिटर्न आएगा आपको पता नहीं सर।
सर मैं आपको एक लास्ट सवाल बताना चाहूंगा, या हमारे जो व्यूअर्स हमें जो देख रहे हैं तो उनको टेक्निकल फील्ड के बारे में मतलब क्या है कि हर एक के दिमाग में मतलब कंफ्यूजन रहता है कि कौन से फील्ड में जाऊँ, या मैं डॉक्टरी करूँ या इंजीनियर बनूँ या और कुछ। तो टेक्निकल फील्ड के बारे में आप कुछ संदेशा दे सकते हैं हमारे व्यूअर्स को? हाँ, मैं टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों के बारे में बताना चाहूंगा। देखो क्या है, सबसे पहले हम बोलते हैं ना, जब बीमार होता है इंसान डॉक्टर से मिलता है, और जब कोई केस लड़ रहा है तो वकील से मिलता है। लेकिन जब बात करियर की आती है तो मैं कहूंगा कि आप टीचर से मिलो, आप मार्केट में जो नॉलेजेबल लोग हैं उनसे मिलो, सबसे मिलो, लेकिन उसके बाद एक बार खुद से मिलो। कहीं ना कहीं बैठो और खुद से बात करो, खुद से सोचो कि भाई हर इंसान के अंदर ऊपर वाले ने कुछ ना कुछ दिया है। ये मैं मानता हूँ, ये मैं 100% मानता हूँ। सबके पास, जो आपके पास है मेरे पास नहीं है सर। ओके, तो वो जो क्वालिटी है, ओके, उसमें कहीं ना कहीं आपको लगेगा। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते जो स्कूल लाइफ में पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हैं, या और कोई रीजन होता है, 10th में भी एक नॉमिनल परसेंटेज लाते हैं। लेकिन कई बार मैंने ऐसे स्टूडेंट्स को टेक्निकल लाइन में बहुत जबरदस्त परफॉर्म करते हुए देखा हूं, बहुत जबरदस्त। उनका टेक्निकल नॉलेज जो होता है, वो ग्रास्प जो होता है, वो बहुत स्ट्रांग होता है। तो कभी ये ना सोचना, अगर कोई स्टूडेंट मुझे सुन रहा है और वो 7th में है, 9th में है या 10th में उसका मैथ्स वीक है या साइंस वीक है, तो वो टेक्नोलॉजी नहीं है। ओके, टेक्निकल फील्ड वो होता है जहां पे जब आप कोई चीज को देखते हो और फिर वो करने की कोशिश करते हो, तो वो टेक्नोलॉजी है। ओके, तो अगर आप एक बार खुद से मिलो, और खुद से मिलने के बाद और ऐसी जगह पे विजिट करने के बाद कहीं ना कहीं आपका वो जो बोलते हैं ना, एक स्पार्क वो निकलेगा कि हाँ ये चीज मुझे अच्छी लगती है। तो दैट इज द हिंट कि आपको उस लाइन में जाना है, उस टेक्निकल लाइन में जाना है। तो इस तरीके से मैं कहूंगा। और आईटीआई एक ऐसा फील्ड है जिसमें आपके पसंदीदा बहुत सारे करियर के रास्ते वहां पर मौजूद हैं। एक बार वो साइट भी जाकर आप देख सकते हो। सर आप यहाँ पर आए, आपके व्यूज से बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलकर। माय प्लेजर सर। और आपका जो मिशन चल रहा है, जो विरासत में आया है कि लोगों को नॉलेज बांटो, मतलब एजुकेट करो, ये कार्य जो सर कर रहे हैं उसके लिए हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से, हमारे मैनेजमेंट की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका नाम ऐसे ही सिर्फ मुमरा नहीं, थाना, महाराष्ट्र और पूरी इंडिया में आपका नाम हो जाए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। शुभकामनाएं आपके साथ है। ये थे हमारे आदरणीय माइकल मोजेस सर, जिन्होंने अपनी बहुत ही बेहतरीन राह यहाँ पर आपके सामने रखी। हम फिर से आपको मिलेंगे, ऐसे ही कुछ खास वीडियो लेकर आएंगे हम आपके लिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।